चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर देहात यूजीसी रोल कानून के विरोध में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, और तहसील पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। रसूलाबाद में यूजीसी रोल से संबंधित प्रस्तावित कानून के विरोध में सोमवार को सैकड़ों युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवा तहसील परिसर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि यह कानून छात्रों के भविष्य के लिए घातक है और इसे उच्च शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। युवाओं ने सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है और प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर युवाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। देखिए रिपोर्ट। 28 से 30 जनवरी के मध्य एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस या सेमिनार हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि उद्यानिकी फसलों के ऊपर केंद्रित है। और इसका मुख्य विषय जो आपकी इंडिजिनस और अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें जो स्थानीय हैं, स्थानीय रूप से जो उगाई जाती हैं, जैसे कोकोड़ा की फसल है या चिरौंजी की फसल है या जामुन है, करौंधा है, ऐसी जो प्रजातियां या जो फसलें अब प्रचलन में नहीं हैं, या आपका शकरकंद है, इन सभी फसलों के ऊपर यहाँ चर्चा होगी कि उनकी संभावनाएं अब आने वाले दिनों में क्या है। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे सबकी चिंता बढ़ती जा रही है कि कैसे आने वाले दिनों में हम फसल का उत्पादन कर पाएंगे। और यह देखा गया कि ये जो स्थानीय फसलें हैं या जो स्थानीय प्रजातियां हैं, वो उच्च तापक्रम पर भी अच्छा उत्पादन देती हैं, सहनशील हैं, तापक्रम बढ़ने पर भी उन फसलों का ह्रास नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस विषय को हमने चिन्हित किया है। दूसरा, ये भी सबका मानना है और सभी शोध से भी सिद्ध हुआ है कि जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनमें पोषण ज़्यादा है, तो उस पोषण के लिए भी ये लोगों के लिए, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए भी ये कॉन्फ्रेंस को किया गया है। और दूसरा पहलू है कि इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। खास करके प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन हमारे देश में बहुत ही कम है और दूसरे देशों की तुलना में तो बहुत ही कम है। केवल 10-15% के औसतन प्रसंस्करण हम करते हैं, बाकी सब हम कच्चा माल ही, चाहे फल हो या सब्जियां हो, खाते हैं। इसलिए बहुत सारा नुकसान भी देखने को मिलता है। तो ये सेमिनार इस विषय पर भी चर्चा करेगा कि प्रसंस्करण कैसे फलों में और सब्जियों में बढ़ाया जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। जो सेल्फ लाइफ है किसी फ्रूट को या किसी सब्जी को, कैसे लंबे समय तक सजीव रखा जा सकता है, उसमें खराबी ना आए, उसके ऊपर भी इसमें चर्चा होगी। एक सत्र विशेषकर बुंदेलखंड के लिए रखा गया है। प्रेस और मीडिया से लोग हैं, तो पहले तो मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, व्यक्तिगत मेरी सोसाइटी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा माननीय कुलपति महोदय ने बताया और डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, कि कितने सत्र इसमें टोटल होंगे, 10 के लगभग सत्र हैं। और पूरे देश से वैज्ञानिक और जो शोध छात्र हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 300 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। सारे इंस्टीट्यूशंस ICAR के हों, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हों, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हों, वो इसमें भागीदार होंगे। और इसमें हमने सारे टेक्निकल सेशन, जिन्हें माननीय कुलपति महोदय ने बताया, वो सारे टेक्निकल सेशन, एक स्पेशल टेक्निकल सेशन हमने रखा है जो पैनल डिस्कशन के रूप में होगा। पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर ग्रोथ या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड रीजन, उसमें यूपी और मध्य प्रदेश दोनों पार्ट में क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास पूरा क्योंकि एक्सपीरियंस है, और वो लेके हम आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई किन किन चीज़ों को, जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, एक ही एग्जाम्पल मैं दूँगा। मैं 2012 में डायरेक्टर था ICAR का इंस्टीट्यूट अजमेर में, सीड स्पाइसेस पे काम करता है, जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, इलायची, सौंफ, सोआ, ये फसलें आती हैं। एक इंस्टीट्यूट है कालीकट में, जो कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, इन पे काम करता है, पेरिनियल और एनुअल। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, शाम को मैंने पूछा था भाई जीरे का क्या स्टेटस है, तो उस टाइम पर मुझे बताया गया कि जीरा हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है।
क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय हॉर्टिकल्चर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसका आयोजन SHRD सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें हम लोगों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस है उसका भी बहुत सहयोग मिला है। की बात हुई है और वो उनके साथ संपर्क में है और इसका समापन 30 तारीख के पूर्वाह्न में होगा। इसमें लगभग 300 डेलीगेट्स के शामिल होने की बात है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है इसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बल्लाल सिंह जी जो कि सोसाइटी SHRD है उसके प्रेसिडेंट हैं और ये पूर्व कुलपति 2 कृषि विश्वविद्यालयों के राजस्थान में रह चुके हैं और हॉर्टिकल्चर के माने हुए वैज्ञानिक पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कहीं ये कॉन्फ्रेंस जैसा अभी हमारे जिन ने बताया 300 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे और मुख्य रूप से बार बार हम कहते हैं इंडिजिनस एंड अंडर यूटिलाइज, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण आपके शब्द कह सकते हैं कि वो फ्रूट या वो फल या वो सब्जियां जिनका प्रयोग हमने कम किया है अंडर यूटिलाइज रह गए। जैसे आपका ककोड़ा यहाँ का है, ककोड़ा अंडर यूटिलाइज है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। बहुत सारे इंडिजिनस हैं जो कि आपके क्षेत्र में ही होते हैं, कहीं और क्षेत्र में नहीं होते। तो ऐसे फलों को सब्जियों की पहचान करना और उसके ऊपर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये परिचर्चा का मुख्य विषय यहाँ पर होगा। तमाम सत्र इसमें होंगे और जो पोषण एक विषय है, बार बार कहा जाता है कि यदि आप